ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट बाय SR आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखनाथ जोधपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास का हमारा तीसरा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो नाउन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के सामने इशारा, निर्देश या फिर उसको दिशा दी जाती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का अर्थ ही दिशा होता है, दिशा सूचक। जैसे अभी कोई चीज नजदीक है हमारे, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड मेरा है, वो खिड़की तुम्हारी है, वो गाय मेरी है, तो वो होते हैं दिशा सूचक जिसमें व्यक्ति को किसी नाउन की ओर इशारा या निर्देश या दिशा देना पड़ता है। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक वचन वाक्य नजदीक के लिए दिस और बहुवचन वाक्य नजदीक के लिए दीज। हम पहले सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग के बारे में सीखेंगे, और दूसरा बहुवचन वाक्यों के बारे में। तो ये आप अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि डेमोन्स्ट्रेटिव चार प्रकार के होते हैं, एक वचन नजदीक, एक वचन दूर, बहुवचन नजदीक और बहुवचन दूर के लिए। क्योंकि नाउन एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार की होती है, तो इसके लिए भी इनको भी एक वचन और बहुवचन में डिवाइड किया गया है। आप इनको नोट कर लेना। अब इन वाक्यों को हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसे एक वाक्य आपके सामने आ जाता है कि यह पुस्तक मेरी है, अब यह का अर्थ हुआ है दिस, वह का अर्थ है दैट। यह है नजदीक के लिए एक वचन और यह है दूर के लिए एक वचन। बीच का अर्थ है ये, मतलब नजदीक का बहुवचन, और दोज का अर्थ है वे या वो, दूर के लिए बहुवचन। अभी हमारे पास में जो एग्जांपल है वो यह पुस्तक मेरी है, मतलब ये वस्तु हमारे नजदीक है। नजदीक के लिए यह का प्रयोग होता है और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है दिस। अब जब इस वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये होगा। अगर वाक्य यह से शुरू होता है तो दिस प्लस इज या वाज। अगर वाक्य एक वचन का है और प्रेजेंट में है तो इज, और वाक्य बहुवचन का है और पास्ट में है तो आएगा उसके साथ में वर्ब, और अगर एक वचन का है तो पास्ट के लिए वाज। अब हम पहले ये वाक्य देखेंगे, ये वाक्य कौन से टेंस का है। इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, मतलब जो बात है वो प्रेजेंट में ही है, क्योंकि इसका जो इंडिकेशन है, जो सूचक है वो है, और है जो है वो प्रेजेंट को इंगित करता है। इसलिए हमारे सामने जो वाक्य ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो वाक्य प्रेजेंट का है, इसलिए हम इसको इस इज के माध्यम से बनाएंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस के लिए, इस सेंटेंस के लिए होगी वो होगी इज। जैसे यह, अब यह का अर्थ है यहां पर दिस, तो ये वाक्य के प्रारंभ में हम लिखेंगे दिस, जो हमारा इंट्रोडक्टरी है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है वस्तु पुस्तक को। दूसरा उसका जो हेल्पिंग वर्ब है मतलब एक वचन और प्रेजेंट टेंस, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो होगी इज। दूसरा और इज में से इज आ चुका है। अगला हमारा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। अब वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वाक्य में है पुस्तक और मेरी। अब कोई भी वस्तु जब उसके साथ में किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है तो वो क्रिया के या नाउन के पहले प्रयोग होता है। अब माई मतलब मेरी, माई बुक एक वचन है क्योंकि वाक्य दिस का है और एक वचन का है। इसका ये सेंटेंस होगा यह पुस्तक मेरी है, तो दिस इज माई बुक। अगला सेंटेंस दैट से बना के देखते हैं हम। अब यह वस्तु हमारे नजदीक है इसलिए हमने यह का प्रयोग किया, और वस्तु जो दूर होगी उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दैट इज माई काउ, वह मेरी गाय है। गाय एक वचन है और हमारे और उसके बीच में थोड़ी दूरी दिस की अपेक्षा अधिक है, इसलिए हम वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दैट जो है वो दूरी को इंगित करता है एक वचन
नाउन के लिए। अगला है जैसे कि वह गाय मेरी है। एक बात ध्यान रखना, वह ही और सी के लिए भी आता है, लेकिन वो जो नाउन होती है, वो जो ऑब्जेक्ट, वो नाउन होती है, वो ही और सी के लिए ही वह का प्रयोग होता है। वस्तु और व्यक्ति के लिए सिर्फ दैट का, वस्तु और जानवर के लिए दैट का प्रयोग होता है, और व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है सी, सिंगुलर लेडीज के लिए मतलब फेमिनाइन के लिए, और ही जो होता है वो होता है मेस्कुलाइन के लिए। वह मेरी गाय है, अगला वाक्य हमारा ये है। तो वह मतलब दैट एक वचन वाक्य, तो दैट इज माई काउ। यही वाक्य अगर बहुवचन में होता है या पुस्तकों की संख्या अधिक होती तो इसको हम इस सूत्र के माध्यम से, इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के माध्यम से करते हैं। आप इन दोनों को नोट करें। अगला हम टॉपिक लेंगे प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस और दैट के बाद में आगे हम समझेंगे दिस और दोस के प्रयोग को, जो कि बहुवचन नाउन के लिए होता है। जैसे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। अब इसमें दोस्तों की संख्या एक न होकर अनेक संख्या है, इसलिए यहां पर ये आया। अगर दोस्त अगर एक होता तो उसके लिए यह का प्रयोग होता है, जिसका अध्ययन हम ऊपर कर चुके हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे बहुवचन नाउन का। ये मेरे दोस्त हैं, ये मतलब अंग्रेजी में these। अब these से ये सेंटेंस हमको बनाना है, तो देखिए इधर these are या वर। अब इन आर और वर में से आपको दोनों में से कोई एक लेना है। ये प्रेजेंट को इंगित करता है और ये पास्ट को। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट का, इसलिए हम क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है देयर, दीज। दूसरा आर, क्योंकि दोस्त जो है वो बहुवचन है, और जब नाउन बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी जो होगी वो बहुवचन ही होगी। तो दीज आर मेरे दोस्त। पोजेशन है इसमें भी माय फ्रेंड्स। ये वाक्य नाउन के नजदीक होने को इंगित करता है। एक उदाहरण करेंगे हम नाउन के दूर होने का। जैसे वे मेरे कप हैं, वे मेरे कप हैं। इसमें कप जो है उनकी संख्या अधिक है और उनकी और हमारी दूरी दीज की अपेक्षा अधिक है, इसलिए यहां पर दोष का प्रयोग हुआ है दूर होने के लिए। तो इसमें वाक्य में सर्वप्रथम दोज, वे या वो, दोज के बाद में आर का प्रयोग होगा, आर। फिर पोजीशन माई और कप्स। कप की संख्या एक से अधिक है, क्योंकि ये वाक्य जो है वो प्लूरल वाक्य है। दीज और दोज, दीज दूरी को इंगित करता है नजदीक के लिए, दोज दूरी को इंगित करता है दूर के लिए, और ये वाक्य बहुवचन वाक्य है, इसलिए इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। आप इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। अफर्मेटिव वाक्य के बाद में हम अध्ययन करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य का, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों का। इसमें सबसे पहले हम नकारात्मक वाक्य को लेते हैं। ये जैसे वाक्य लिखा हुआ अफर्मेटिव का कि वे मेरे कप हैं, हम इसको वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे कि वे कप मेरे नहीं हैं। अब ये देखिए नेगेटिव, वे कप मेरे नहीं हैं या वे मेरे कप नहीं है, किसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी स्ट्रक्चर इसका वही होगा। अब वे, दोज वाक्य नेगेटिव,
नेगेटिव वाक्य है तो नॉट आएगा, ये तो स्वाभाविक है, ये नॉट तीसरे स्थान पर। तो यहां पर वो के हिसाब से दोज, फिर वाक्य एक वचन का है। आपको पहले बता देता कि वाक्य जब प्रेजेंट का हो तो आर का प्रयोग होगा, और पास्ट का है तो वर का प्रयोग होगा बहुवचन वाक्यों में। अब हमारे पास में वाक्य जो है वो है से लास्ट समाप्त हो रहा है, तो प्रेजेंट का है दोज आर माई कप्स। ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। नॉट नहीं है ना, ये बताने के लिए कि आपको समझ में आया है नहीं। नॉट का आपको पहले बता दिया गया, नॉट तीसरे स्थान पर आएगा। तो इसमें देखो नहीं लिखा हुआ है दोज आर माई कप, इसका मतलब हो गया कि वे कप मेरे हैं। लेकिन हमारा वाक्य कैसा है, नहीं वाला है, और नहीं वाले वाक्य में हमेशा नॉट का प्रयोग होता है, और वो भी होता है तीसरे स्थान पर। अब देखो दीज दोज आ चुका है, एच भी आ चुकी है, आर, लेकिन हमने नॉट का प्रयोग नहीं लिखा है। अब हम नॉट का प्रयोग इसमें करेंगे तीसरे स्थान पर, नॉट माई कप्स। अंडरस्टूड। अगला वाक्य नेगेटिव के वाक्य के आप 2-3 सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, आई प्रॉमिस टू यू। दूसरा है, अगला वाक्य है जो है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ये आपका है, क्या ये है। तो इसमें एक वाक्य ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, क्या वे आपकी बकरियां हैं? क्या वे आपकी बकरियां हैं? इस वाक्य में किसी व्यक्ति ने किस व्यक्ति से प्रश्न पूछा कि क्या वे आपकी बकरियां हैं। दूसरा निर्देश करते हुए एक गडरिये ने दूसरे गडरिये से पूछा कि क्या वे आपकी बकरियां हैं। अब इस वाक्य को हम बनाएंगे अंग्रेजी में तो कैसे बनाएंगे, आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि क्या भाई साहब ये कारें आपकी है, क्या ये बच्चे आपके हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, जिन प्रकार के वाक्यों को प्राथमिक तौर से आपको पहले सीखना जरूरी है, तब आपका बेसिक मजबूत होगा। तो पहले क्या वे आपकी बकरियां हैं, इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे, और इसी प्रकार के वाक्य आप भी अपने घर में अपनी साधारण सी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें, ताकि आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो मजबूत हो, इसमें फ्लुएंसी आएगी आप में। अब देखेंगे क्या वे आपकी बकरियां हैं, तो इस वाक्य को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एच बी लिखा हुआ है। वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगी, एच बी है लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के लिए है आर, और उसके बाद में वे का आपको पहले बता दिया था कि दोज वे का प्रयोग होता है दूर के लिए, दोज, तो आर दोज, फिर आपकी बकरियां, योर गॉड्स, और क्वेश्चन मार्क साइन। अगला वाक्य देखो, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए पहले ऊपर रख चुका है। ये तीसरे नंबर के वाक्य में, ये तीसरे नंबर का वाक्य है, इसमें नॉट का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। मैंने दोनों सेंटेंस को साथ में लिखा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसलिए मैंने नॉट इसमें पहले इंक्लूड लिख दिया, आप कंफ्यूज ना होइए। दूसरा जो वाक्य है हमारा, जो आज का जो अंतिम टॉपिक का जो वाक्य है वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसका फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने, ये तीसरे और चौथे नंबर का वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस इसका साथ में नेगेटिव भी है। अब हम इस वाक्य की सहायता से हम करेंगे कि क्या वे आपकी बकरियां, इधर हम इसको साफ कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं नहीं है। अब इस सूत्र की सहायता से इसको बनाएंगे, तो आर दोज नॉट योर गॉड्स। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का आज का हमारा अंतिम वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य आप अपने घर पे बनाइए
और एक वाक्य, एक उदाहरण मैं आपको पास्ट टेंस का भी दे देता हूं, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। कुछ नहीं करना है, इज आर का जो प्रयोग किया ना आपके, उसकी जगह पर आपको वॉज और वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे वे मेरे कपड़े थे और वह तुम्हारा घर था। दोनों में दिशा आ रही है, वे मेरे कपड़े। अगर यहां पर वस्तु ना होता, अगर व्यक्ति होता तो वे जो है वो दे बन जाता, लेकिन हमारे पास वस्तु ही है। इसका सेंटेंस रहेगा कि दोज आया है, तो निश्चित रूप से यहां पर हमको बहुवचन क्रिया हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोज वर योर में वापस जाते हैं माई, दोज वर माई क्लोथ्स। और वह तुम्हारा घर था, दैट वॉज योर हाउस। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।